नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत बड़ी लड़ाई की जो चल रही है भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच। और पता है, ये लड़ाई सीधे सीधे हम सबसे जुड़ी है, हमारी प्राइवेसी और देश की सुरक्षा दोनों से। कभी सोचा है कि जिस व्हाट्सएप पर हम दिन भर लगे रहते हैं वो एक दिन इंडिया में बंद हो सकता है? ये कोई मजाक या काल्पनिक सवाल नहीं है। ये एक असली संभावना है जिस पर आजकल जोर शोर से बहस चल रही है। बल्कि व्हाट्सएप ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर उन्हें मजबूर किया गया तो वो इंडिया से अपना ऑपरेशन बंद कर देंगे। जरा सोचिए, एक छोटा सा मैसेज कैसे जंगल की आग की तरह फैलता है। सब कुछ शुरू होता है बस एक इंसान से, जिसे हम ओरिजिनेटर कह सकते हैं, जो एक गलत या भड़काऊ मैसेज भेजता है। वो अपने कुछ दोस्तों को भेजता है, वो आगे, और फिर बूम, देखते ही देखते वो मैसेज हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। और इसका अंजाम असल दुनिया में दंगे, अफरा तफरी, या फिर सोचिए एग्जाम पेपर लीक हो जाना। कितनी बड़ी बात है ये। तो आज की इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह मैसेज फैलता कैसे है, फिर जानेंगे कि सरकार का वो बड़ा सवाल क्या है। इसके बाद व्हाट्सएप का वो लॉक्ड बॉक्स वाला वादा समझेंगे। फिर बात होगी नेशनल सिक्योरिटी और पर्सनल प्राइवेसी की टक्कर की, और आखिर में हम इस डिजिटल दुविधा को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इस पूरी कहानी में दो मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ भारत सरकार और दूसरी तरफ व्हाट्सएप। और सरकार का एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, एक ही मांग है, भाई ये बताओ कि कोई भी वायरल मैसेज सबसे पहले भेजा किसने था। मतलब उस मैसेज का फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है। इसको ना एक सिंपल से स्कूल के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार स्कूल की प्रिंसिपल है और स्कूल में किसी बच्चे ने कोई बहुत खतरनाक अफवाह फैला दी। अब प्रिंसिपल क्या करेगी? क्या वो हर बच्चे का बैग चेक करेगी, हर किसी की कॉपी पढ़ेगी? नहीं ना। प्रिंसिपल बस उस एक बच्चे को ढूंढना चाहती है जिसने ये अफवाह शुरू की, ताकि प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जा सके। तो चलिए अब इस स्कूल वाले उदाहरण से बाहर निकलकर देखते हैं कि असल में सरकार के लिए ये ट्रेसेबिलिटी, मतलब मैसेज का सोर्स पता लगाना, इतना जरूरी क्यों हो गया है। देखिए, सरकार के तर्क बहुत सीधे और साफ हैं। उनका कहना है कि ये दंगों को रोकने के लिए ज़रूरी है, फेक न्यूज़ को फैलने से रोकने के लिए ज़रूरी है, बड़े बड़े क्राइम्स की जांच के लिए ज़रूरी है, और हाँ, जो चीज़ हम सबसे जुड़ी है, एग्जाम पेपर लीक को रोकने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और तो और CSSM यानी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ मटीरियल जैसी घिनौनी चीज़ों से निपटने के लिए भी ये एक अहम कदम है। और ये सिर्फ हवा में की गई बात नहीं है, इसका एक लीगल बेसिस भी है। भारत के जो नए IT रूल्स हैं उनमें ये साफ साफ लिखा है कि अगर मामला देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता से जुड़ा हो, या फिर रेप, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल, या बाल यौन शोषण जैसी गंभीर चीजों से जुड़ा हो, तो उसकी रोकथाम, जांच और पता लगाने के लिए जानकारी मांगी जा सकती है। तो ये है सरकार की दलील का कानूनी आधार। अच्छा, तो ये तो हो गई सरकार की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखना होगा। चलिए अब सुनते हैं कि व्हाट्सएप का क्या कहना है, और वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके दम पर व्हाट्सएप हमारी प्राइवेसी का वादा करता है। ये टेक्नोलॉजी है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। सोचिए, आपने एक चिट्ठी लिखी, उससे एक बॉक्स में डाला और ताला लगा दिया। अब इस ताले की चाबी सिर्फ आपके पास है और जिसके पास वो चिट्ठी जारी है उसके पास। बीच में जो पोस्टमैन है, यानी कि खुद व्हाट्सएप, वो भी इस बॉक्स को खोलकर नहीं पढ़ सकता। आपका मैसेज सेंड होते ही एक कोड में बदल जाता है और सिर्फ रिसीवर के फोन पर जाकर ही वापस असली मैसेज बनता है। अब व्हाट्सएप का तर्क समझिए। वो कहते हैं कि किसी एक इंसान के लिए ये एन्क्रिप्शन तोड़ना मुमकिन ही नहीं है। अगर उन्हें ऐसा करना पड़ा तो उन्हें अपना पूरा का पूरा सिस्टम ही बदलना पड़ेगा। मतलब उन्हें अपने सिस्टम में जानबूझकर एक कमजोरी डालनी होगी। और अगर एक के लिए दरवाज़ा खुला तो वो दरवाज़ा उनके 200 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। ये कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा आसान काम नहीं है। और बस यहीं पर आकर मामला फंस जाता है। ये एक क्लासिक टकराव है, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस पर्सनल प्राइवेसी। दो बहुत ही जरूरी चीजें जो यहां एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। तो एक तरफ है सरकार, जो कहती है कि अपराध और अव्यवस्था को रोकना हमारी कानूनी जिम्मेदारी है और ट्रेसेबिलिटी इसके लिए एक जरूरी टूल है। और दूसरी तरफ है व्हाट्सएप, जो कहता है कि यूजर की प्राइवेसी की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और एन्क्रिप्शन को तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे सबके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों के तर्क अपनी अपनी जगह कितने मजबूत हैं। तो ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है, ये एक असली डिजिटल दुविधा है जिसकी लड़ाई दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है, और इसका कोई आसान सा जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। हालांकि एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर हो रही है।
कोर्ट और सरकार की तरफ से एक सुझाव आया है कि क्यों ना व्हाट्सएप एक ग्रीवियंस ऑफिसर यानी शिकायत अधिकारी नियुक्त करे। ये ऑफिसर कानूनी प्रक्रिया के तहत अधिकारियों को कुछ जानकारी दे सकता है, बिना एन्क्रिप्शन को पूरी तरह से तोड़े। लेकिन ये काम कैसे करेगा, ये कितना प्रैक्टिकल है, इस पर अभी भी सवाल बने हुए हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े और मुश्किल सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं। जब सुरक्षा और प्राइवेसी की टक्कर होती है, तो वो लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए? एक समाज के तौर पर हमें क्या चुनना चाहिए? चलिए फटाफट से पूरी बात को 20-30 सेकंड में समेटते हैं। पॉइंट नंबर 1, भारत सरकार चाहती है कि गंभीर अपराधों को रोकने के लिए मैसेज का ओरिजिन पता चले। पॉइंट नंबर 2, व्हाट्सएप का कहना है कि इससे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन टूट जाएगा और सबकी प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी। पॉइंट 3, सरकार स्कूल प्रिंसिपल वाली एनोलॉजी देती है तो व्हाट्सएप लॉक्ड बॉक्स वाली। पॉइंट 4, ये सीधी टक्कर है नेशनल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल प्राइवेसी के बीच। और आखिरी पॉइंट, ये पूरा मामला अभी दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, प्राइवेसी या फिर सुरक्षा? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।